ऋषयाश्च पराशरोगाद शतोथ राम उतथ्येन्द्र प्रमदेत न बाहु। ऐसे ऐसे महान ऋषियों की ये भूमि, संतों की भूमि, ये भारतवर्ष, इस भूमि में स्वामी जी का पदार्पण हुआ है, प्राकट्य हुआ है। और देखिए, हम सबका कर्तव्य है, मेरा अपने भागवत अध्यात्म मंच के माध्यम से मैं जितना कर सकूं, मुझे उसमें निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। और अपने अपने जिस जिस कार्य में जो जो लोग व्यस्त हैं या मस्त हैं, उसमें से थोड़ा समय निकाल करके इस कार्य को मूर्त रूप देने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। मैं 2 मिनट की बात और कहना चाहूंगा। महापुरुषों के, देखो, कोई संत थे, बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे। हमारे भारत में प्राचीन गुरुकुलों की परंपरा रही है, जहां वेद वेदांत का अध्ययन, ज्ञान विज्ञान की पूरी पद्धति बताई जाती। तो महात्मा जी ने 2 उत्तराधिकारी नियुक्त किए, तुम दोनों विद्वान हो भाई। बोले ठीक है गुरु जी। अब इस गुरुकुल को वो चलाएगा जो मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा। ध्यान से सुनना। तो महात्मा जी ने दोनों शिष्यों को एक एक मुट्ठी चने दे दिए। एक मुट्ठी चना इनको दिया, एक मुट्ठी इसको दिया। और बेटा, तुमको 10 वर्ष का टाइम दिया जाता है। 10 वर्ष के बाद तुम गुरुकुल में आओगे और जो आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है, इसको कितना तुम बढ़ा सकते हो, ये प्रयास तुम करना। नहीं तो मेरे चना मुझे कम से कम सुरक्षित वापस कर देना 10 वर्ष में। अब पहला शिष्य जो था, थोड़ी मोटी बुद्धि का, उसने क्या किया, उस चना को थोड़े कपड़े में बांधा, कपड़े को डिब्बी में रखा, डिब्बी को बड़ी डिब्बी में रखा, बड़ी डिब्बी और बड़ी डिब्बी में रखी, फिर छोटी पेटी में रखी, पेटी बड़ी पेटी में रखी, फिर संदूक में रखी, फिर 10 बाई 10 फुट का गड्ढा खोदा और उसमें संदूक रख दी। 10 वर्ष बाद मुझे गुरुदेव के वो एक मुट्ठी चना वापस करने हैं, ऐसे ही देने हैं। लेकिन दूसरे शिष्य ने सोचा, गुरुजी ने कहा सुरक्षित रखना और हो सके तो बढ़ाना। उसने क्या किया मालूम? उन एक मुट्ठी चनों को घर में आकर गमले में बो दिया। 5-7 गमलों में चनों को बोया, थोड़ा गौ माता का गोबर का खाद डाल दिया और रोज उसमें जल देता। तो एक मुट्ठी चना जो थे वो 2 किलो चने हो गए। अब उसने उन 2 किलो चनों को निकाल करके एक क्यारी में बो दिया, बड़ी क्यारी में। और बड़ी क्यारी में बोया तो वो 2 किलो चना जो थे वो 2 बोरी चना हो गए। फिर उसने उन 2 बोरी चनाओं को 5 बीघा खेत में बो दिया। और 5 बीघा खेत में 2 बोरी चना बोए तो परिणाम ये हुआ कि वो 60 बोरी चना हो गए। फिर उसने 60 बोरी चनाओं को 50 बीघा खेत में बो दिया और परिणाम ये हुआ कि वो जो 60 बोरी चना थे महाराज, वो 600 बोरी चना हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। 10 वर्ष का टाइम हुआ, दोनों चले। गुरुजी बोले हाँ भाई, आगे तुम लोग परीक्षा सब दे करके। तो हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद क्या हुआ? चेला बोला गुरुजी बिल्कुल सुरक्षित रखा है, हवा भी नहीं लगने दिया है। राणा भाई संदूक खोली, उसमें छोटी संदूक, फिर उसमें और छोटी संदूक, फिर पेटी, फिर छोटी पेटी, फिर बड़ी डिब्बी, फिर छोटी डिब्बी, फिर वो डिब्बी में एक और डिब्बी, फिर उसमें से कपड़ा निकाला, पोटली में चना, और चना निकाल के देखा तो उसमें घुन लग गए। ऐसे फूंक लगाई, उड़ गए। बोलो गुरुजी मैंने तो बड़ा संभाल के रखे, ये तो हो गए बेकार। दूसरे शिष्य से पूछा तुमने क्या किया मेरे एक मुट्ठी चना का 10 वर्षों में? बोलो गुरुजी वो आ रही चना। देखो तो 50-60 बैलगाड़ियों में चना बोरी की बोरी लदके आ रहे हैं। बोले मैंने इसमें एक चना भी अपनी तरफ से नहीं मिलाया गुरुदेव, आपका जो आशीर्वाद था बस मैंने आपके वचनामृत का पान करके और इसमें कर्म के माध्यम से इसको बढ़ाने का प्रयास किया। वो एक मुट्ठी चना ही ये 600 बोरी चना के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। सच्चा शिष्य कौन है? हमारे ऋषियों ने, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, महर्षि वैशंपायन, इन ऋषियों ने जो सूत्र रूप में हमें आशीर्वाद दिया है, उनके सूत्रात्मक आशीर्वाद को हम जन जन तक इतना फैलाएं, जन जन तक इतना पहुंचाएं कि घर घर का प्राणी उससे लाभान्वित होवे, उससे अपने जीवन को स्वस्थ बना सके। और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र होता है, और स्वस्थ राष्ट्र ही समाज में सम्मान का पात्र हो जाता है।
इसलिए हम सब लोगों को, अब देखो, मैं तो कई वर्षों से देख रहा हूं, जो लोग 9-9 बजे सोकर के उठते थे, मैं तो सुबह घूमने जाता हूं ना, रोज 10-12 किलोमीटर घूमता हूं, तो जहां देखो वहीं पार्क में 10-5 लोग बैठे और अनुलोम विलोम और बस उसमें लगे हुए। तो स्वामी जी की प्रेरणा से हर व्यक्ति योग से जुड़ा है। योगः कर्मसु कौशलम, श्रीमद् भगवत गीता कहती है योगस् चित्त वृत्ति निरोध। योग शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, मन को भी स्वस्थ रखता है, आत्मा को भी समीचीन बनाता है, और योग परमात्मा से हमारे मन के कनेक्शन को भी जोड़ता है। योग माने जुड़ना, योग माने जोड़ने को योग कहते हैं। इसलिए योगस् चित्त वृत्ति निरोध, हमारे चित्त की वृत्तियां संसार से निरुद्ध होकर के परमात्मा के प्रति भी लग जाती हैं। ये तभी होगा जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ इंद्रियां होंगी, स्वस्थ विचार होंगे। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, अभी स्वामी जी आहार के बारे में कह रहे थे, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और जैसा पियो पानी वैसी होवे पानी। शास्त्र कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। लंदन में एक डॉक्टर मेरे से बोला, वो हैं तो भारत के लेकिन लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, और प्रतिवर्ष वहां लेस्टर में, लंदन में मेरी कथाओं में बहुत आते रहते हैं। तो मेरे से बोले, ठाकुर जी ये पेट है ना, ये कब्रस्थान है, कितने बकरे खा गया, कितने मुर्गे खा गया, कितनी मछलियां खा गया, सबकी कब्र मेरे पेट में ही तो बनी है। लेकिन जब से महापुरुषों की वाणी सुनी, हमारे एक संत हुए थे महर्षि महेश योगी, वो उनका शिष्य है डॉक्टर, बोले स्वामी जी से मुझे दीक्षा मिली बहुत दिन पहले, और तब से मैंने थोड़ा शास्त्र अध्ययन किया, वेदाध्ययन किया, अब मैं रोज योग करता हूं और प्योर वेजिटेरियन हूं। मैं लंदन में जन्मा हूं भारत का, लेकिन अब मैं बिल्कुल विशुद्ध प्योर वेजिटेरियन हो गया, और अब मेरे को लगता है कि पहले मैं पशु था, अब मैं मनुष्य हो चला हूं। है? तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवास्मति। जैसा आहार सेवन करेंगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसा कर्म करेंगे, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। इसलिए आहार की शुद्धि तो पहली बात है, तभी हमारी काया, पहला धर्म निरोगी काया। तो पूज्य स्वामी जी, आज मैंने जहां तक सुना है, स्वामी जी की पूरी जानकारियां, क्योंकि इनके पतंजलि योगपीठ के कई डॉक्टर, कई वैद्य हरिद्वार ऋषिकेश में हमारी कथाओं में प्रायः आते हैं, और मुझे महाराज जी के यहां से च्यवनप्राश और बड़ी अच्छे, आजकल मैं दंत कांति करता हूं रोज। हाँ, दंत कांति कर रहा हूं मैं 1 वर्ष से, दांत बढ़िया रहते हैं, महाराज जी के यहाँ का प्रोडक्ट है, और बड़ा मुझे अच्छा महसूस होता है। तो उन वैद्यों से मैं महाराज श्री के बारे में पूछता रहता हूं, अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया, ठाकुर जी 3.5 घंटे सोते हैं महाराज जी, और सवेरे से ही अभियान में निकल पड़ते हैं। आप विचार करो, इनको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। इस महापुरुष को केवल राष्ट्र की चिंता है, आप हम सब लोगों की चिंता है। तो हमारा कर्तव्य है कि तन मन धन से पूज्य श्री का हम सहयोग करके, और जैसे ये बता रहे हैं उस मार्ग पर चलें, तो हमारा राष्ट्र भी उन्नत होगा और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। आज इस भागवत ज्ञान महायज्ञ से पवित्र मंच पर पूज्य श्री पधारे, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी यहां कथा हुई महाराज जी, आज पूर्ण हुई है। लायंस क्लब ऑफ काकुड़गाछी के तत्वावधान में यहां बहुत विशाल नेत्र चिकित्सालय बनना है, और उसमें मैंने देखा 8 दिन से बहुत लोगों ने मुक्त हस्त से सहयोग किया। 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, आज एक भक्त ने 30 लाख रुपए गुप्त दान दिए, हाँ, उस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए। तो आंखें तो, परंतु यदि हम योग करें तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। योग करें तो आंखें स्वस्थ ही रहें, चश्मा की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए योग को जीवन में अपनाना है। और मैं ब्राह्मण होने के नाते पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और अपनी ओर से बहुत बहुत अनेक अनेक प्रणाम करता हूं। और भगवान श्री बालकृष्ण योगेश्वर कृष्ण के चरणों में अनंत अभ्यर्चना करता हूं,
कि पूज्य श्री स्वस्थ रहें, सानंद रहें और ऐसे ही हमारे राष्ट्र को जो कवि धर्म गुरु था उस रूप में पुनः प्रतिष्ठापित करें। इसके लिए आप हम सबकी शुभकामना महाराज जी के साथ में। जय श्री कृष्ण। ओम। हमारे आदरणीय सूर्य प्रकाश बागला जी ठाकुर जी को माला प्रदान कर आशीष प्राप्त करेंगे। सूर्य प्रकाश बागला जी हमारे इस बार के कलकत्ता शिविर के मुख्य आयोजक भी हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है श्रद्धेय पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी का। एक तो हमारे हरिद्वार में बालकृष्ण जी हैं और आज मुझे हमारे पूज्य श्रद्धेय कृष्णचंद्र, वो बालकृष्ण हैं, आज उनका बड़ा रूप मुझे मिल गया। कृष्णचंद्र ठाकुर जी कितना उनका हृदय से प्रेम है, अतिशय प्रेम, इतना गहरा अनुराग और उनकी इतनी प्रार्थनाएं। और पूज्य ठाकुर जी महाराज जी ने जो कहा कि मैं राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके और अपने इस भागवत धर्म का निर्वहन करते हुए उस राष्ट्र धर्म की ही अभिव्यक्ति देता हूं और इससे इस संपूर्ण राष्ट्र को बहुत बड़ी शक्ति मिल रही है। मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं? प्रथम तो मैं ये जो आज, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि पूज्य ठाकुर जी के साथ मिला जाए, लेकिन ये संयोग आज यहां जो है काकुड़गाछी में ही होना था, ये सौभाग्य यही को मिलना था। और जैसे उन्होंने कहा कि वो जो है मेरे फैन हैं, मैं पहले ही कह चुका कि जब मैं ठाकुर जी को सुनता हूं तो मैं एकदम खो जाता। और इनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है और इनके ऊपर हमें गर्व है कि भगवान का चरित्र सुनाते सुनाते हम सबके चरित्र को पवित्र बना रहे हैं और हम सबके जीवन में भगवत्ता लाना चाहते हैं। आज जो है लायंस क्लब काकुड़गाछी के आई हॉस्पिटल के लिए, जैसे पूज्य ठाकुर जी महाराज जी ने कहा कि हम योग करेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोग नेत्र रोगों से बचेंगे, लेकिन नेत्र रोग बढ़ बहुत रहे। जब ग्लूकोमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोमा का तो मैंने देखा है 99% ट्रीटमेंट हो भी जाता है, लेकिन कैटरेक्ट की समस्या, उसमें तो प्रारंभिक अवस्था में योग काम करता है, लेकिन बाद में तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऐसे एक दो ने, ऐसे करोड़ों लोग हैं, उनको जो है नेत्र के उपचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महाराज, दृष्टि ना हो तो ये दुनिया बेकार। दृष्टि से ही ये सृष्टि है। यदि हमारे पास दृष्टि नहीं तो इस सारी सृष्टि इतनी खूबसूरत, उसको हम न महसूस कर सकते और हमारा जीवन में हम एक तरह से विकलांग हो जाते। सकलांग होते हुए भी आंखों के ना होने से विकलांग हो जाते हैं। और हमारे पूज्य ठाकुर जी ने तो दोनों ही काम किए हैं। आपको अंतर्दृष्टि भी प्रदान की है और बाहर की दृष्टि लोगों की ठीक रहे, उसके लिए एक यहां जो लायंस क्लब कलकत्ता ने एक ये बड़ा आयोजन किया और नेत्रालय और रिसर्च